हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज अरुण राजपूत। इसके पहले मैंने आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट्स की जो ट्रिक थी वो मैंने बताई थी। आज मैं आपको क्यू क्यू रूट्स निकालना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम क्यू रूट्स निकाल सकते हैं। आपको याद नहीं करना है, ना ही रटना है, आपको सिर्फ ट्रिक्स याद रखनी है। आपकी अगर ट्रिक्स याद हो गई आपको, तो आप आसानी से कितना भी बड़ा क्यू रूट्स हो, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी सिक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और चलिए अब देखते हैं क्या रहेगा। मुझे सबसे पहले फाइंड करना है, क्यू रूट्स फाइंड करना है। तो क्यू रूट्स के लिए क्या रहेगा मेरे पास, जो ट्रिक्स हैं ये क्यू रूट्स के लिए ट्रिक्स तो है ही मेरी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, अंडर रूट वन, इसका क्यू कीजिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन हो जाएगा। यानी अंडर रूट क्यू यानी क्यू पावर आएगा तो इसका वन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हमें क्यू निकालना है इसका। इसमें क्या करना है, क्यू रूट फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्यू, अंडर रूट नहीं बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। क्यू रूट ऑफ 2q इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू रूट ऑफ 8 है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट चलेंगे तो इसका कितना रहेगा, क्यू रूट ऑफ 3। तो कितना होगा, इसको क्यू रूट ऑफ 3 बोलते हैं, अंडर रूट नहीं बोलते। अंडर रूट जिसको बोलते हैं जिसपे दो घात रहती है वो अंडर रूट कहलाता है। और क्यू रूट्स उसको बोलते हैं जिस पर घात 3 होती है। 4 रूट्स हो जाता है जिसपे घात 4 हो, तो ये 4 रूट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, क्यू रूट्स कहलाता है। इसका क्यू रूट्स हो गया, वो क्वाड्रेटिक रूट्स हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 3 तक ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू रूट ऑफ 27 क्या होगा, 3 होगा। इसको जरा ध्यान से समझते चलिए, यहीं से आपकी ट्रिक्स निकलेंगी। क्या है, 4 क्यू रूट्स ऑफ 4q इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू रूट्स ऑफ, यहाँ क्यू रूट से लिखेंगे, यहाँ कितना होगा, 64 होगा मेरे पास। ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा, क्यू रूट्स ऑफ 5q इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू रूट्स ऑफ 125 होगा। ठीक है ना, क्यू रूट्स ऑफ 125 होगा। और इसके बाद फिर कितना होगा मेरे पास, क्यू रूट्स ऑफ 6q, इसका क्या होगा, क्यू रूट्स ऑफ 216 होगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, क्यू रूट्स ऑफ 7q। तो इसका कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कीजिए तो कितना आ जाएगा, क्यू रूट्स ऑफ 343q। अच्छा, मैं यहाँ लिखना भूल गया। इसका क्या होगा, 4 होगा। इसका क्या होगा, 5th होगा। इसका क्या होगा, 6 होगा। इसका क्या होगा, 7th होगा, है ना। क्यू रूट्स ऑफ 343 का 7th होगा। इसके आगे फिर चलेंगे हम अगेन। इसमें क्या होगा, क्यू रूट्स ऑफ 8q। क्यू रूट्स ऑफ 8q कितना हो जाएगा, क्यू रूट्स ऑफ 8q 512 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 8 होगा। क्यू रूट्स ऑफ 9q कितना होगा, क्यू रूट्स ऑफ 9q 729 होगा। कितना होगा, 729 होगा क्यू रूट्स। इसका क्या होगा, 9 होगा। और इसके बाद क्या होगा, 1000 क्यू रूट्स, सॉरी 1000 नहीं लिखिए आप, इसको 10q लिखिए। इसके बाद क्या होगा, क्यू रूट्स ऑफ 1000 यानी 10 होगा। तो जरा इसको याद रखिएगा, क्या होता है, क्यू रूट्स ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। क्यू रूट्स ऑफ 8 क्या होता है, 2 होता है। क्यू रूट्स ऑफ 27 क्या होता है, 3 होता है। क्यू रूट्स ऑफ 64 4 होता है। क्यू रूट्स ऑफ 125 5 होता है। क्यू रूट्स ऑफ 216 6 होता है। क्यू रूट्स ऑफ 34 7 होता है। क्यू रूट्स ऑफ 512 8 होता है। क्यू रूट्स ऑफ 729 9 होता है। एंड क्यू रूट्स ऑफ 1000 10 होता है। तो इन सब चीज़ों की निकालने की ट्रिक्स क्या होती हैं, वो ट्रिक्स आप ध्यान रखिए। आप इतना याद रखिए, आप इतना याद रख लेंगे, यहीं से आपकी ट्रिक्स निकलेंगी और आप सीधा सब आगे के निकालते जाइएगा। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसकी जो ट्रिक्स हैं वो ये हैं कि इसमें क्या रहेगा, 1 जो है, 1 का क्या रहेगा, क्यू रूट्स की बात कर रहा हूं मैं। 1 है तो 1 का क्या है, सिर्फ 1 ही है और कहीं 1 मेरे पास नहीं है। तो आप जरा ध्यान रखिएगा, 1 का क्या होगा, मेरे पास 1 ही होगा। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद 8 है तो 8 का क्या होता है, 8 का क्या होगा, 2 होगा। जरा ध्यान रखिए आप। ठीक है। तो 8 का कितना होगा, 8 का 2 होगा। और कहीं है क्या, 8 और कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसका सीक्वेंस बता दूंगा आपको। फिर इसके बाद देखिए 8 का 2 होता है, लेकिन यहाँ क्या है, 8 का, यहाँ 2 का 8 भी होता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाता है, जरा ध्यान रखिए। फिर मैं कह रहा हूँ क्यू रूट्स में आप जब देखें तो 8 का क्या होता है, 2 होता है। लेकिन अगर यहाँ 8 लिखा है तो आप उसको 2 लिख दीजिए क्यू रूट्स में, और अगर यहाँ 2 लिखा है तो उसका 8 कर दीजिए। 8 का 2 भी होता है, 2 का 8 भी होता है। इस चीज को याद रखिएगा आप ट्रिक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो 7 का क्या होता है मेरा, 7 का क्या होता है मेरा, 3 भी होता है।
तो 7 का मेरा 3 भी हो गया। और आगे देखिए कहीं है क्या 7? हाँ ये 7 है, इसको और कर लीजिए आप, है ना। तो इसका क्या है, अगर क्यू रूट्स के अंदर 7 है तो उसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखिए क्यू रूट्स के अंदर 7 है तो उसका क्या 3 हो जाएगा, और अगर क्यू रूट्स के अंदर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जस्ट रिवर्सेबल प्रोसेस में आ जाते हैं मेरे। अब नेक्स्ट चलिए आगे, जहां 5 हो, जहां 5 आपको दिखे, जहां आपको क्या दिखे, 5 दिखे, तो यहाँ 5 का 5 भी होता है क्यू रूट्स में। याद रखिए स्क्वायर रूट्स में भी 5 का 5 होता था, तो क्यू रूट्स में भी 5 का 5 ही होगा। और 6 जो है ये कुछ फिक्सेबल नंबर है, 6 जो है इसका क्या होगा, 6 का भी 6 होगा, 6 का भी 6 होगा, ये फिक्सेबल नंबर है। 5 का क्या होता है, 5 का 5 ही होगा, और 6 जो है वो 6 का 6 ही होगा। याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया, 2 का 8 होगा जो, है ना। तो अगर ये है, अब ये फिक्सेबल नंबर में है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, और 9 का 9 ही रहेगा। अगर 9 है कहीं तो 9 का 9 ही रहेगा, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको डबल लाइन से कर दीजिए, याद रहे आपको ताकि, है ना। तो 9 का क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। क्यू रूट्स निकालने के तरीके हैं ये, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं, प्रोसेस में है, आप इनको याद रखेंगे तो आपकी जल्दी से याद हो जाएंगी ट्रिकें। ये बिल्कुल फिक्स चीज है, फिक्स है मतलब फिक्स है, इसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपने इतना सीख लिया हो गया, आगे बढ़िएगा। और 1000 जो है उसका 10 होता ही है, आप ये समझते ही हैं। चलिए मैं कुछ चीजें आपको और बता दे रहा हूँ जो निकालने आपको, उनको निकाल लीजिएगा आप। मैं बताता हूँ किस तरीके से हम ये ट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं कि अगर नंबर आ जाए मेरे पास तो मैं कैसे करूँगा। ये 1 3 3 1, इसका मुझे फाइंड करना है, क्यू रूट्स फाइंड करना है, तो यहाँ क्यू लिखेंगे, यहाँ क्यू लिखेंगे। इसके बाद क्या है 7 2 8, है ना। तो ये भी मुझे फाइंड करना है, तो इसका क्या रहेगा 17 2 8, तो इसका भी मुझे फाइंड करना है। क्यू रूट से नेक्स्ट रहेगा मेरे पास क्या रहेगा 2 1 9 7। इतने बड़े बड़े क्यू रूट्स आ जाते हैं, तो ये इनको जल्दी से निकालने के तरीके हैं ये सब, है ना। फिर इसके बाद कितना रहेगा 2 7 4 4, इसका क्या रहेगा क्यू रूट्स निकालने का तरीका, ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा मैंने यहाँ 4 का नहीं बताया आपको, तो देख लीजिए 4 का क्या रहेगा, 4 का मेरे पास 4 ही रहेगा, 4 जो है वो उसका 4 का क्या रहेगा 4 ही रहेगा। कहीं और है क्या 4, नहीं है यहाँ कहीं 4, तो 4 का क्या रहेगा मेरे पास 4 ही रहेगा। ये कुछ फिक्सेबल चीज़ें हैं, क्या है ये कुछ मेरे पास फिक्सेबल हैं, ठीक है ना। तो ये फिक्सेबल है तो फिक्सेबल ही रखिए इनको। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा 3 3 7 5, इसका क्यू रूट्स फाइंड करना है मुझे। ये कुछ हैं जो याद रखने के तरीके हैं, मैं तो आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ किस तरीके से हम इनको फाइंड करेंगे, तो आप देख लीजिएगा जरा, है ना। 4 0 9 6, इसका भी हमको क्यू रूट्स फाइंड करने का है। एंड नेक्स्ट रहेगा यहाँ से 4 9 1 3, इसका भी क्यू रूट्स फाइंड करना है मुझे। एंड नेक्स्ट रहेगा 5 8 3 2, क्यू रूट्स आराम से निकल सकते हैं आपके, बहुत ही इजी और मेथड रहेगा। 6 8 5 9, 6 8 5 9, इसका क्यू रूट्स फाइंड करने का है मुझे। एंड अंडर रूट 8000 क्यू रूट्स, इसका भी मुझे क्यू रूट्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यह क्यू रूट्स किसके अंदर आते हैं। क्यू रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, क्यू रूट्स की, क्यू रूट्स की बात कर रहा हूं। तो यह किसके किसके अंदर आते हैं, किस संख्या के अंदर आ जाएंगे ये क्यू रूट्स। अभी यहाँ मेरा 1 से 1000 के बीच आया था, अब ये कितना हो गया 1000 से। आप तो जो जीरो वाले होते हैं बड़े होते हैं, जहाँ जिस पे लास्ट होता है, जैसे 10 हो गया 20 हो गया, इनके आप क्यू रूट्स याद रखिएगा। पहले तो आप उन्हीं को पकड़िएगा, उन्हीं को लेकर चलिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा किसके किसके बीच आ जाता है, किसके किसके बीच नहीं आता है। तो ये 10 का हो गया 1000, यहाँ 8000 किसका होगा, 8000 होगा 20 का क्यू रूट्स होगा, किसका 20 का। तो 1 से 10 के बीच आएगा, तो अब ऑब्वियसली मुझे मालूम चल गया कि यह किसके किसके बीच आएगा, 1 से 10 के बीच में आएगा, वो 10 से 20 के बीच में आएगा। तो अब ये अंडर रूट की वैल्यूज याद रखिए, उसका क्यू रूट्स निकाल के रखिए, जल्दी से आसानी से ट्रिक समझ में आ जाएगी आपकी। अभी हम आगे चलते हैं, तो अभी ये देखेंगे इसमें क्या करेंगे। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है कि नियर बाइज देखना पड़ता है और वो देखना पड़ता है, लेकिन इसमें नियर बाइज का बहुत कम सिस्टम है। इसमें क्या करेंगे सीधा सीधा कि किसके क्या है, 1 है तो 1 का क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ मेरे पास 1 है, तो यहाँ मेरा 1 आ गया, ठीक है 1 आया। अब इस 1 को क्या कीजिए, क्यू रूट्स फाइंड कर रहा हूं, इसमें मत जोड़िएगा, इस 1 को इस 10 में जोड़िएगा जो इसका क्यू रूट्स है, क्योंकि आप इसका क्यू रूट्स क्या है 10 है, तो इसका क्यू रूट्स क्या है 1 है, तो 1 का 1 आ गया, और 1 को उठा के इसमें जोड़ दिया 11 हो गया,
ठीक है, क्यू रूट्स का ये तरीका है। अभी इसके बाद हम आएंगे, अब क्या है 8 है। 8 का मैंने बताया अगर क्यू रूट्स के अंदर 8 आ जाए, क्या है क्यू रूट्स के अंदर अगर 8 आ जाए तो बाहर क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए आप सीधा, है कि नहीं, मैंने बोला है 8 आ गया तो 8 का क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ 2 ले लीजिए। अब मुझे इसका क्यू रूट्स फाइंड करना है तो इस 2 को इस पहले वाले नंबर में जोड़िए तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी अब आगे चलिएगा, अब 7 क्या है 2197 जो है 2197 जो है इसका की रूट्स क्या होगा 7 जो है 7 का क्या होता है मेरे पास ऑब्वियसली दिया हुआ है, अगर अंदर 7 दिया हुआ है तो 3 लिखेंगे, और पहले देखते जाइए फिर बता रहा हूं, अगर अंदर क्यू रूट्स के अंदर 7 दिया है तो 3 लिखेंगे, अगर क्यू रूट्स के अंदर 3 दिया है तो हम उसका जस्ट 7, इसलिए मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस लगाया, 7 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा। इस रिवर्सिबल प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं, तो इस 7 का अगर 7 लिखा है तो ऑब्वियसली मुझे याद रखना है, जरा सी चीज है, 3 हो गया। अब 3 को उठा के इसमें प्लस कर दीजिए, 13 हो गया, 13 हो गया, इसमें कुछ याद रखने वाला चीज है ही नहीं। 4 है, 4 क्या है फिक्सिबल नंबर है मेरा, 4 है तो 4 का 4 ही लिखिए और इस 4 को उठा के इसमें प्लस कर दीजिए, तो 14 हो गया मेरा, हो गया ना। ये आप निकालने के ट्रिक्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो नंबर याद रखना है कि वो नंबर किसके किसके बीच में आएगा और सेकंडों से चुटकियों में आप निकाल सकते हैं सब चीजों को। तो फिफ्थ है, फिफ्थ क्या है फिक्सिबल नंबर है मेरा क्यू रूट्स के अंदर, तो जब फिक्सिबल नंबर है तो फिफ्थ का क्या आएगा 50 ही आएगा ना मेरा, तो ऑब्वियसली मैंने फिफ्थ का फिफ्थ लिख लिया यहाँ से। जब फिफ्थ का फिफ्थ लिख लिया तो फिफ्थ को इसमें उठा के प्लस कर लीजिए आप, तो कितना हो गया 15 हो गया मेरा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 6 भी मेरा फिक्सेबल नंबर है, ऑब्वियसली मैंने बताया कि ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें फिक्स्ड है, क्या है ये फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, जिन इनका यही होता है, ये रिवर्सिबल में आ जाते हैं हमारे, अगर अंडर क्यू रूट्स के अंदर ये है तो 2 हो जाएगा, क्यू रूट्स के अंदर 2 है तो ये हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है, जरा याद रखने का आपको झंझट ही नहीं है, आप एक बार कर लेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसका 6 है ना, 6 है तो 6 का 6 रहेगा, 6 को उठा के इसमें ऐड कर लीजिए 16 हो गया, सीधी सीधी सी बात, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। अब 3 आया, देखिए फिर मैंने वही बात कही थी, अगर 7 आया क्यू रूट्स के अंदर तो 3 होगा, अब क्यू रूट्स के अंदर क्या है मेरा क्यू रूट्स के अंदर 3 है तो क्या कर देंगे हम इसका 7 कर देंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आएगा, इस 7 को उठा के इसमें जोड़ दीजिए तो आपका 17 हो गया, सीधा सीधा ट्रिक्स है, उसमें कुछ याद रखने वाला टेंशन ही नहीं है, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, बस सीधा याद कीजिए और खट से आंसर पाइए। अब 2 आ गया, अब 2 है तो 2 का क्या होता है मेरा 2 का 8 भी होता है और 8 का 2 भी होता है, लेकिन अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ अंडर रूट के अंदर सॉरी क्यू रूट्स के अंदर 8 दिया था तो यहाँ 2 आया था, अब क्यू रूट्स के अंदर क्या है 2 है तो 2 का रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा 8 होगा मेरा, तो 2 का 8 कर दीजिए, यहाँ इस 8 को उठा के इसमें ऐड कर दीजिए 18 हो गया। अब आगे देखिए 9 क्या है मेरा 9, नेक्स्ट जो यूनिट प्लेसेस है यानी इकाई का जो अंक है उसको देखिएगा आप, उसको देखिए और चुटकियों में लिख के उस पहली वाले में नंबर में ऐड करते जाइए, आपको तुरंत आ जाएगा। तो अब क्या है 9 है, 9 क्या है मेरा 9 मेरा फिक्सिबल नंबर है, जब फिक्सिबल नंबर है तो 9 का 9 ही रहेगा मेरा, 9 का क्या रहेगा 9 ही रहेगा। अब 9 का जब 9 रहेगा तो इस 9 को क्या कर दीजिए यहाँ इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना 19 हो गया, देखिए यहाँ 9 फिक्सिबल नंबर है हमारा, है कि नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा 8000, अब इसका 8000 का क्या होगा 8 का क्या होता है मैंने बोला है 8 का 2 होता है, क्यों रूट्स के अंदर अगर 8 है तो इसका क्या होता है 2 होता है, 2 होता है तो 2 ले लिया मैंने और 0 तो 20 तो हो ही गया, आ गया समझ में आपको। बस ये छोटी सी ट्रिक्स थी मेरी और आप इसको समझ लिया है, हाँ तो इसको आपने समझ लिया है बड़े अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, ये आपकी ट्रिक्स हो गई हैं, जितनी ट्रिक्स हो गई थी मैंने सारी ट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई हैं, अभी मैंने इसके पहले आपको बता भी दिया ये। अब कुछ एग्जाम्पल आप जो हैं वो आपके सामने रखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि आप पहले उस एग्जाम्पल को देखिए, उस नंबर को देखिए क्यू रूट्स के अंदर कि वह नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है। तो आप देखिए ना 12167 यानी 12167 किसके अंदर आ रहा है, तो अभी तो मेरा यहाँ कितना था 1000 था। अब इसको चेक कीजिए ये किसके, और अंडर रूट बड़े याद रखिएगा, ये है जैसे 10 का है तो 1000 है, तो अब किसके अंदर आएगा, तो ये 1000 से 8000 के बीच में आ जाएगा, 1000 से 8000 के बीच में आ जाएगा, 1000 से 8000 के बीच में आ जाएगा, ये नहीं आएगा 1000 से 8000 के बीच में नहीं आएगा क्योंकि 12000 है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हम क्या करेंगे 8000 लेंगे, किससे 8000 से, यानी इसका क्यू रूट्स कितना होता है 20 होता है मेरे पास। अब 8000 से कहाँ तक जाएंगे, किसके किसके बीच में आएगा, ये आएगा मेरा 27000, हाँ 27000 यानी कितना हो जाएगा 27000, तो कितना हो गया ये 27000 का 30 हो गया, इसके बीच में आ जाएगा, यानी इसका क्यू रूट्स कितना होगा 8000 का क्यू रूट्स होगा 20
एंड 27,000 का क्यू रूट्स कितना होगा 30 होगा मेरे पास। जब 30 होगा तो 20 से 30 के बीच में आएगा ये नंबर। इसको याद रखिए, मैंने वही जो ट्रिक बताई थी वही ट्रिक यहाँ काम कर रही है। अब फिर चलिएगा, अब फिर से देखिए, अब यहाँ क्या है 7 है, 7 है तो 7 का क्या अंडर रूट के अगर अंदर 7 है तो उसका 3 होगा, और अगर अंडर रूट के अंदर 3 है तो उसका क्या होगा 7 होगा। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस 3 को उठा के इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना 23। तो ये आंसर कितना हो गया 23 का मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, इतना सी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद क्या रहेगा नेक्स्ट, क्रॉस चेक है ना। तो इसको क्या हो गया, ये हो गया मेरा। तो अब नेक्स्ट चलेंगे हम, क्या करेंगे नेक्स्ट में। अब मेरे पास क्या है 15,625 है। कितना है 15,625 है। जब 15,625 है तो इसका क्या कर लेंगे हम, आप इसको भी देखिए जरा। तो इसमें 5 क्या है, क्यू रूट्स निकालना है मुझे, क्यू रूट्स। अब 5 का क्या है 5 ही होता है, फिक्सिबल नंबर है। क्या है फिक्सिबल नंबर। जब ये फिक्सिबल नंबर है तो यह फिक्सिबल 5 लिख दिया मैंने। अब याद रखिए 15,060 किसके अंदर आएगा 8,000 से 27,000 के अंदर। अभी अंडर रूट्स के अंदर है तो अंडर रूट्स वाले ही पॉइंट पकड़िए। अंडर रूट्स के अंदर है, सॉरी क्यू रूट्स के अंदर है तो क्यू रूट्स वाले पॉइंट ही पकड़िए, बाहर मत जाइए। जब मैं बाहर आऊंगा तब आप बाहर वाले पॉइंट पकड़िएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये किसके बीच आएगा, ये 8,000 से 27,000 के अंदर आएगा। अब अंडर आएगा तो फिर इसमें 5 का क्या है 5 ही होगा मेरे पास, होगा कि नहीं। यहाँ 3 का ये था तो 5 का 5 हो गया। अब इस 5 को उठा के इस 20 पे जोड़ दीजिए तो ये 25 का हो गया। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, अब इसको चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, ये क्या रहेगा। अब ये वाला किसके अंदर में आएगा 8,000 से 27,000 के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये नंबर ही नहीं आ रहा है। जब नंबर नहीं आ रहे तो किसके बीच आएगा नंबर, बड़े बड़े नंबर याद रखिएगा आप। तो यह किसके किसके बीच आएगा, यह आएगा मेरा क्यू रूट्स ऑफ 20,000। रिमेंबर रखने के तरीके हैं इसके। इसका कितना होगा 30 होगा मेरा, और इसके बाद कितना होगा अंडर रूट 64,000 यानी 40, इसके बीच आ जाएगा ये 27 क्यू रूट्स ऑफ 27,000 का 30 होता है, एंड क्यू रूट्स ऑफ 64,000 का कितना होता है 40 होता है मेरा। तो यह इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं। जब इसके अंदर आएगा तो 4 क्या है, 4 का क्या होता है मेरा, 4 का सिर्फ 4 ही होता है, क्योंकि यह एक फिक्सेबल नंबर है। और आपको याद रखना है जब ये एक फिक्सेबल नंबर है तो इसको क्या कीजिए पहले वाले में ऐड कीजिएगा। तो ये 34 हो गया मेरा, हो गया कि नहीं। अभी और मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा, अभी पहले ये एग्जांपल देखिएगा। अब नेक्स्ट रहेगा आपका, नेक्स्ट क्या है, अब यह किसके अंदर आएगा 54,872 54,087 कितने किसके अंदर आएगा, यह इसके अंदर आ जाएगा ना 54,000। तो इसके अंदर आएगा जब ये, तो 2 का कितना होगा, मैंने जबकि बोला है आपसे 2 का क्या है, 2 का अगर अंडर क्यू रूट्स के अंदर 8 है तो उसका 2 होगा, और 2 है तो उसका 8 होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस 8 को उठाकर इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना 28 का हुआ। ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, 1-2 एग्जाम्पल है मेरे पास, तो जो मैं ले रहा हूं आपको बता दे रहा हूं। जैसे इसमें ये था, ये दिया हुआ है ना, इसका कैसे फाइंड करेंगे हम, इसका कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैंने बोला था कि 7 रूट क्यू रूट्स के अंदर है तो 3 होगा। अब क्यू रूट्स के अंदर 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस 7 को उठा के इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना 27 का हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। और इतने से एग्जाम्पल थे। अब इसका देख लीजिए आप, इसको अगर आपको करना चाहते हैं तो इसका भी देख लीजिए, इसका भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो ये कुछ चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, थोड़ा याद रखिएगा, जल्दी से आएंगे आपको समझ में, है ना। ये है एक एग्जाम्पल 3, 7, 6, 8। यह किसका रूट्स है, सॉरी क्यू रूट्स है, यह किसका क्यू रूट्स है। आप इसको जरा देखिएगा। अभी मैंने क्या बोला है 8 का अगर 8 लिखा है तो 2 हो जाएगा, क्यू रूट्स के अंदर 8 है तो 2 हो जाएगा, 2 लिखा है तो 8 हो जाएगा मेरे पास। तो अब 2 का कितना होगा, वो सॉरी 8 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस 2 को उठाकर अब ये किसके अंदर नंबर आ रहा है, इसको जरा ध्यान रखिए पहले, ये नंबर किसके अंदर आ रहा है, यह नंबर 27,000 से 64,000 के बीच आएगा। तो इसको क्या कीजिए, इस 2 को उठाकर, एक मिनट थोड़ा मिसस्पेल्ड हो गया यहाँ, हाँ यहाँ थोड़ा मिसस्पेल्ड हुआ है। यहाँ क्या होगा, यह इसके अंदर आ रहा है,
ना कि इसके अंदर आ रहा है, मैंने इसमें ऐड कर दिया, रॉन्ग हो गया था, तो यहाँ 38 होगा मेरे पास। कितना होगा? 38 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये इसके इसके बीच आ रहा है, तो इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ ऐड कीजिए, इसमें ऐड कीजिए, तो कितना 32 का हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे अपडेट्स बराबर मिलते रहें। अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। और अगर आपको इसके आगे के और आप चाहते हैं कि आप इसके आगे की और इसका रूट्स चाहते हैं, इसका पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आप मैसेज दे सकते हैं मुझे, तो मैं आपको इसके आगे के क्यू रूट्स जो है पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बस टेक केयर, घरों में रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।